हाँ जी गाइज, आपका हमारे गुड नोट मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, ये हमारी क्लास मंडे टू फ्राइडे है। 11th क्लास का ये चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसका सेकंड पार्ट हम अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, जो ये आप देख रहे हो सेकंड पार्ट है। ठीक है, 5 बजे हमारी क्लास होती है। अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो 2025-26, ये आपके लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल रहने वाला है। और साथ में आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जो हमारे इस टेलीग्राम चैनल का है। वहाँ से आप इसकी PDF भी फ्री में डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और हमारी 11 बजे 11th क्लास की 5 बजे हमारी डेली क्लास होती है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। 12th क्लास की 6 AM। और अगर आप TGT PGT या मास्टर कैडर की अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो वो 7 बजे होती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैथ की है तो वो हमारी 8 बजे होती है। अगर आपके कोई फ्रेंड या और कोई तैयारी कर रहे हो तो आप उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम इसका कर रहे हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट सेकंड। ठीक है जी, तो अब हम इसे करते हैं स्टार्ट। देखो, एक ना कल थोड़ा सा आपको जो पिछली वीडियो थी ना उसके अंदर एक चीज़ और बताने वाली है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये देखो, छोटा सा पार्ट है। जैसे मैंने ये कह दिया, देखिएगा, अगर मेरे पास A भी 0 से बड़ा है और B भी 0 से बड़ा है, ठीक है, तो जो रूट A भी है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट A रूट B। ठीक है, अगर A 0 से बड़ा है और B 0 से छोटा है, क्या मैं इस रूट AB को ऐसे लिख सकता हूँ, रूट A रूट B। और अगर A भी 0 से छोटा है, B भी 0 से छोटा है, तो इस रूट AB को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट A रूट B। देखो, आप सोच रहे होगे ये है क्या चीज़। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप ज़रूर इसे देखना कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए, हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ऐसे नहीं लिख सकते। आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों। हमारे पास जैसे रूट 1 है, इसका क्या आता होता है, 1 ही आंसर आता है। रूट 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, -1 -1। इसका आंसर भी 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर आप कह रहे हो, देखो इसके अंदर क्या है, A भी 0 से छोटा, B भी 0 से छोटा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये दोनों 0 से छोटे हो गए ना। इनको अगर मैं अलग अलग लिख दूंगा, इनको मैं अगर अलग अलग लिख दूंगा, ये होगा -1 और ये हो जाएगा रूट -1 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, आइटा इंटू आइटा, ये हो गया 1, ये बन गया आइटा स्क्वायर इक्वल टू 1, -1 इक्वल टू 1 दिखा दिया। पर ये तो हमारा रॉन्ग है ना, ये हमारा रॉन्ग है। तो हमने स्टेप कौन सा गलत किया, ये वाला। हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। आई बात समझ में। हाँ, अगर दोनों में से कोई एक नंबर, देखो अगर दोनों ही 0 से बड़े हैं, ठीक है, जैसे ये 3 हो, ये 4 हो, ठीक है, यानी AB, यानी टोटल 12 लिखा हो, एक 3 हो एक 4 हो, तो हम उसको रूट अलग अलग लिख सकते हैं। अगर दोनों में से कोई एक नंबर छोटा हो तो भी अलग लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही 0 से छोटे हैं ना, दोनों ही 0 से छोटे हैं, जैसे ये हो गया, तो उनको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये बात आप जरूर ध्यान में रखना। ओके गाइस, चलो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, इसका नाम क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये है क्या चीज़, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, मेरे पास ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, वो है x प्लस आइटा वाई। इसका जो कॉन्जुगेट है ना, मैं क्या लिखूंगा, x माइनस आइटा वाई। देखो ये है क्या चीज़, मैं ना आपको इसको ग्राफिकली मीनिंग भी दिखा देता हूँ। ग्राफिकल मीन क्या है, जैसे ये हमारे पास इसका कोई ग्राफ हो गया, ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट लिखूं, ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस
आइटा वाई, यानी एक तरह का पॉइंट हो गया ये, कौन सा हो गया, एक्स कोमा वाई। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर जो इसका कॉन्जुगेट है ना, जो इसका कॉन्जुगेट है, तो वो क्या बन गया, जेड बार, वो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस आइटा वाई, यानी वो पॉइंट क्या आ गया, एक्स कोमा माइनस वाई, यानी वो उसकी इमेज बना रहे हैं ना एक तरह की। ये देखिए, वो उसके कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है, कॉन्जुगेट का मीनिंग ये है कि वो उसकी रिफ्लेक्शन बना रहा है अबाउट, ये है क्या चीज, इसका मीनिंग है, ये है रिफ्लेक्शन, एक मिनट, अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है जी। जो भी हम कॉन्जुगेट करते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसकी रिफ्लेक्शन होती है। ये देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो जो ये कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट हमारा एक्चुअल में होता क्या है, कॉन्जुगेट होता है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, बस ये चीज़ होती है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उसका एग्जांपल क्या होगा, हमें कह दिया z इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा, इसका z कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 आइटा, बस हो गया भाई। बस जो आइटा के साथ वाला होता है ना, उसका साइन चेंज कर दो। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, z इक्वल टू 3 माइनस 5 आइटा, तो z बार क्या होगा, तो z बार क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 आइटा। बस सिर्फ आइटा के सामने वाले का ही साइन चेंज करना है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो, ठीक है जी। तो अगली चीज अब हम लिखने वाले हैं प्रॉपर्टीज, ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। पहली प्रॉपर्टी, z बार का अगर आप बार करोगे ना, वो हमें z ही देगा। ये बात हमें समझ आ गई। सेकंड चीज देखिए, z प्लस z बार, ये क्या होगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, z हमारे पास क्या है, 3 प्लस 2 आएगा, z बार, ओके। देखो इसका z बार क्या आएगा, 3 माइनस 2 आएगा। अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो ये 2 आएगा और ये 3 माइनस 2 आएगा, तो ये क्या बन गया 6, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो कट हो जाएगा। तो ये हो क्या गया, तो ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z ही तो बन गया, ठीक है। तो ये जस्ट एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। और अगर मैं ऐसे कह दूं, इसी की एक सब प्रॉपर्टी में एक और बना देता हूं, स्टार लगा के लिख लेते हैं। अगर z इक्वल टू z बार है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये तभी हो सकता है जब z इज प्योरली रियल। ये बात आपको समझ आ गई। देखो एग्जाम्पल इसका, z इक्वल टू 3 ले लिया, ठीक है, तो z बार भी क्या आ गया, 3 ही आएगा। तो ये पॉसिबल ही कैब है, अगर वो प्योरली रियल है तो ये चीज होगी, अगर ये चीज है तो प्योरली रियल होगा, इसलिए हमने ये लगाया है इफ एंड ओनली इफ, यानी अगर वो होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये हमारी होगी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम आ रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। ये कह रहे हैं z माइनस जेड बार, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स
आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, और इसके अंदर इसके सब प्रॉपर्टी ये बनेगी, आप ऊपर वाले ही एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल को ही इससे करके देखना तो ये भी आ जाएगा। ये कह रहा है कि z प्लस जेड बार इक्वल टू 0, ये कब होगा? जब z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है गाइज, तो अब आगे और इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। अब आएगी फोर्थ। देखो जो 11th एंड 12th में स्टूडेंट्स है ना, इनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम गूगल मीट पर ना हम स्पेशल क्लासेस लगा रहे हैं। तो उसके अंदर बेनिफिट ये है कि जैसे ना हमारी मजबूरी है, यहाँ पे मैं आपको आरडी से डायरेक्ट नहीं करवा सकता। अगर मैंने यहाँ पे आरडी की पीडीएफ खोल ली तो क्या होगा? कॉपीराइट आ जाएगा, चैनल बंद हो जाएगा। तो ये हमारी मजबूरी है कि मैं आपको डायरेक्ट नहीं करवा पा रहा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक इतने अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखो 11th 12th में होता क्या है, हमारी एज अभी छोटी होती है, हम उतने मैच्योर नहीं होते, तो ताकि आप कंसेप्ट समझ गए और अपनी बुक से कर सको। अगर आपको बुक से करना, अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको समझ आ रहा है और अब आप चाहते हैं कि हम आर डी शर्मा की डायरेक्ट बुक भी जैसे मुझसे ही करना चाहते हैं, तो हमें या तो ये हमारे पास ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पे आप ना मैसेज कर देना, तो आपको गूगल मीट का लिंक भेज दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे जरूर पढ़ सकते हो और बाकी डिटेल हम वहीं पे ही शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं आगे। जो बड़े हैं जैसे जो मास्टर गाइडर की या और की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सिर्फ एक कंसेप्ट ही होता है, तो बाकी तो बहुत सारी किताबें हैं जो हमें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, अब देखो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। अगर z1 प्लस z2 इसके ऊपर टोटल बार है तो z1 बार अलग, z2 बार अलग। फिफ्थ प्रॉपर्टी z माइनस z2 इसका होल बार, तो ये z1 बार माइनस z2 बार। ये 1 मार्क्स में आपसे स्कूल में पूछ सकते हैं। सिक्स्थ z1 z2 मल्टीप्लाई में है, तो हम इनका बार को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, ये भी मल्टीप्लाई में ही है, कभी अब इसको माइनस समझ बैठे। ठीक है जी, और सेवंथ ये कह रहा है z1 अपॉन z2 इसका होल बार, तो ये क्या होगा? z1 बार, ये हो जाएगा z1 बार और z2 बार। ठीक है, और इसके अंदर है कि z2 हमारा 0 नहीं होना चाहिए, z2 हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि जो ये डिवाइड वाला है ना, ये काफ़ी बार यूज़ होता है। इसके अंदर मैंने कह दिया a प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी, इसका होल बार है, तो इसको क्या लिखूंगा? a प्लस आइटा बी इसका बार और c प्लस आइटा डी इसका बार। ये क्या आ जाएगा? a माइनस आइटा बी अपॉन c माइनस आइटा डी। ओके, तो इसका एक ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल, ये हो गया सेकंड। मुझे दे दिया z इक्वल टू 1/3 प्लस 4 आइटा, हमें लिख दिया फाइंड z बार आप फाइंड कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन, इसको देखो मैं दोनों तरीके से ही सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। z बार करना है तो ये क्या आ जाएगा? 1/3, ऊपर वाले का अलग बार नीचे वाले का अलग बार, इसको ऐसे लिख दूं 4 आइटा। अब आपको पता है इसका रैशनलाइज करना पड़ता है। देखो ये था ना, तो इसके मैंने ऊपर डायरेक्ट अलग अलग, इसके ऊपर अलग बार, इसके ऊपर अलग बार। ठीक है, इसके ऊपर बार लगेगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट वही लिख लिया। तो ये हो जाएगा 3 + 4 आइटा, नीचे क्या आ जाएगा? 9 + 16, ये हो गया 3 + 4 आइटा अपॉन 25, ये बन जाएगा 3/25 + 4 आइटा अपॉन 25। ओके, इसी को ही
तो इसी को ही मैं आगे करता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ, z कितना है 1/3 प्लस 4 आइटा, इसका मैंने रैशनलाइज किया 4 आइटा, ठीक है। अभी मैंने इसके ऊपर बार नहीं लगाया, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 9 प्लस 16, तो ये क्या बन गया 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 25। तो मेरे पास z क्या बन गया 3/25 माइनस 4/25 आइटा। तो इसका z बार क्या आ गया 3/25 प्लस 4/25 आइटा। देखो आंसर इसी का भी वो होगा और इसका भी ये होगा। हमने क्या किया, हमने किया था कि पहले मैंने इसका रैशनलाइज करके ये नंबर निकाला और उसके बाद इसका बार किया, तो भी आंसर वो आएगा। और अगर मैं सीधा इसका बार निकाल के उसके बाद रैशनलाइज करूँ तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इस चीज़ के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना। बहुत जाने इस चीज़ में कंफ्यूजन होती है, बहुत लोगों को होती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था 7th, तो अब करते हैं 8th। एट्थ के अंदर क्या है z बार इसकी पावर n, ठीक है, या z की पावर n और उसकी बार, हम उसको बाद में सॉल्व कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, हम पहले उसकी पावर सॉल्व कर ले, उसके बाद उसको सॉल्व कर ले, तो इस चीज़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप अब आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। 9th देखो आगे ना हम जैसे +2 का टॉपिक है, मैट्रिक्स वाला मैं बता देता हूँ, वो मैट्रिक्स के अंदर आएगा, ये +2 के अंदर है। अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। हमारे पास ये A1, यहाँ पे लिख लीजिए आप B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है ना A1 AI BI और CI, ये भी हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर हमें ना z बार निकालना है, अगर हमें z बार निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा A1 बार B1 बार C1 बार A2 बार B2 बार C2 बार A3 बार B3 बार C3 बार, ओके। ये आपका स्पेशली टॉपिक होएगा 12th के लिए। और इसके अंदर और इम्पोर्टेंट क्या है, ये 9th हो गया। 10th ये भी हमारा क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा IIT JEE के लिए, ठीक है। IIT JEE के लिए इसके अंदर हमें क्या कहता है, ये कह रहा है z और z बार, ये हमारा किसके बराबर आता है, रियल पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर। ओके गाइस, देखिए अब इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया हो x प्लस आइटा वाई, इसकी मल्टीप्लाई है x माइनस आइटा वाई से, तो हमारे पास ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो जो ये वाला फार्मूला है, यानी इसका और इसका स्क्वायर, इमेजिनरी रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो और इमेजिनरी का स्क्वायर कर दो, वही तो आंसर आएगा। ओके, आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, अब करते हैं आगे।
ये हो गया। अब हमारा है मॉडुलस। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम वो कैसे करेंगे? देखो मॉडुलस असल में होता क्या है, ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं मोड ऑफ जेड, ठीक है। ये क्या होती है? एब्सोलूट वैल्यू ऑफ जेड। मॉडुलस क्या होती है हमारे पास? एब्सोलूट वैल्यू ऑफ जेड होती है, ठीक है जी। इसी को हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती क्या है? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। और इसकी वैल्यू, या अगर मैं z ये कह दूं x प्लस आइटा वाई है, ठीक है, तो जो मोड ऑफ z है मेरा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका मैं साथ में आपको डायग्राम से भी बताता हूँ इसका है क्या। जैसे ये देखो, ये हमारे पास ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट है z, और वो क्या है? x प्लस आइटा वाई, ठीक है। जो मॉडुलस ऑफ z है ना, वो ये वाली वैल्यू है, ठीक है जी। इसको हम क्या कहेंगे? इसको मैं जूम करके लिख रहा हूँ, इसी को ही r कहते हैं, इसी का ही वैल्यू मॉड ऑफ z है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्रीक अक्षरों में लिख देता हूँ। जैसे यही होता है हमारा r, इसी को ही हम कहते हैं मोड z, और इसी की ही वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ना उस पॉइंट का, जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उस पॉइंट का, उसको हम क्या कहते हैं? मोड ऑफ z। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। देखो और इसके अंदर कुछ एडिशनल वैल्यू अगर मैं बताना चाहूँ तो ये देखिए, जो ये वैल्यू है ये तो हमारी होगी मोड ऑफ x, इस वैल्यू को क्या कहेंगे? मोड ऑफ y। ये हमारी x एक्सिस होगी, इसको हम x, और ये हमारी y होगी, ओके। आपको इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप याद कीजिए, मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि कोई किससे बड़ा है या छोटा है, लेकिन हम मोड ऑफ z1 लेस देन, ठीक है, z2, या फिर मोड ऑफ z1 ग्रेटर देन मोड ऑफ z2 ऐसा कह सकते हैं। क्यों? इसकी रियल वैल्यू होने के कारण, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, चलो उसको ना मैं अगले पेज पे ही लिखता हूँ, इस सारे को ना मैं आपको अगले पेज पे समझाता हूँ। देखो मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था ना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, या फिर z1 ग्रेटर देन z2 ऐसा हम नहीं लिख सकते। मैंने अर्थ और मून का एग्जांपल लेके बताया था पार्ट फर्स्ट के अंदर, ये चीज़ आपको बता रखी है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो मोड ऑफ z1 लेस देन मोड ऑफ z2, या फिर ऐसा हो मोड ऑफ z1 ग्रेटर देन मोड ऑफ z2, ये चीज़ हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या बन गया? एक तरह का रियल नंबर। ये हमारे पास क्या बन गया? रियल नंबर। और रियल नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, ओके, ठीक है। रियल नंबर कौन से है? मोड ऑफ z1 या फिर मोड ऑफ z2, ये हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अब इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। अब इसकी क्या आ गई? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस।
प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? पहली, देखो वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं आपको मेन बता रहा हूँ, ठीक है। जो मोड ऑफ z की वैल्यू है वो 0 या 0 से हमेशा बड़ी ही आएगी। दूसरी, अगर मोड ऑफ z की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब z इक्वल टू 0 हो, ठीक है ये। तीसरा, जो मोड ऑफ z की वैल्यू है मोड ऑफ z बार के बराबर ही आती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास z है 3 + 2 आइटा, z बार है मेरे पास 3 - 2 आइटा। इसका मोड ऑफ z निकाला, कितना आ गया? 9 + 4। इसका मोड ऑफ z बार निकाला, ये भी कितना आएगा? 9 + 4। मोड ऑफ z कितना आ गया? √13। मोड ऑफ z बार भी कितना आ गया? √13। यानी ये इक्वल होंगे ही होंगे, ये इक्वल होंगे ही होंगे। आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है। मोड ऑफ z कह लो या मोड ऑफ z बार, ये हमेशा सेम ही होंगे। इसके अलावा मैं ये भी लिख सकता हूँ, यही किसके बराबर होगा? मोड ऑफ -z, और ये माइनस मोड ऑफ z बार, ये सब बराबर होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फोर्थ, PDF भाई इतने पेजों की बन जाती है, क्या करें, मैं लिख रहा हूँ, आपको फ्री में भी मिल रही है, आपका बस काम है सिर्फ समझना, ठीक है। z बार ये किसके बराबर होगा? और मैथ के अंदर ना यही है, आप जितना ज़्यादा लिखोगे आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। ये बेस्ट पॉलिसी है। अगर आपको मैथ सीखना है तो आप बस करते रहिए, आपको चीज़ें समझ में आनी लग जाएंगी। और एक ये वाली प्रॉपर्टी बहुत बार यूज़ होती है, ठीक है। मोड ऑफ z × z बार किसके बराबर होता है? मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। ये बहुत बारी लगता है। फिफ्थ, ये मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2, इसका मोड अलग अलग खोल सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर सिक्स्थ, अगर मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ z2 दिया हुआ है तो मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2 इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी, ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी के अंदर क्या कह रहा है कि मोड ऑफ z1 प्लस z2, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा ही कम होगी या प्लस माइनस भी कर लो साथ में, इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, ठीक है। यहाँ पे साइन चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इसकी हमेशा वैल्यू किससे, देखो अगर यहाँ पे ये सिर्फ प्लस का साइन है तो भी इसकी वैल्यू हमेशा इससे छोटी ही रहेगी, ये हमें क्लियर है। और इसके अंदर और कौन सी प्रॉपर्टी है? एट्थ, मोड ऑफ z1 प्लस माइनस z2, इसकी हमेशा वैल्यू जो बड़ी रहेगी ना, वो बड़ी रहेगी हमेशा मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2, इसका होल मोड, ओके। नाइन्थ, ये मोड ऑफ z पावर की n या मोड ऑफ z उसकी पावर n, इसकी वैल्यू भी हमेशा सेम ही रहने वाली है, ठीक है जी। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट हैं तो मैं वो ही देख रहा हूँ, आपको वो करवाएं। चलो 10th, जो रियल पार्ट ऑफ z है उसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी रियल पार्ट ऑफ इसका मोड से, और उसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी मोड ऑफ z से, ठीक है जी, मोड ऑफ z से। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसकी वैल्यू कम रहेगी हमेशा मोड ऑफ z से। और उसके बाद रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसकी वैल्यू हमने देखा था ना, मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसकी वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी मोड ऑफ z से। देखो आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ,
जैसे रियल पार्ट ऑफ एक्स है यानी इसकी वैल्यू हमेशा मोड एक्स से कम रहेगी, और इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए कह रहा था उसकी वैल्यू हमेशा इसके बराबर होगी। आपको आई होप ये बात समझ आ गई होगी। 11th प्रॉपर्टी, 11th प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या रखा है मोड ऑफ z1 प्लस z2 इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा z1 प्लस z2 और z1 बार प्लस z2 बार। ठीक है, इसका अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं, एक ना मेरे पास अच्छा सा क्वेश्चन है तो उसको मैं पहले अभी बाद में करवाता हूँ, उससे पहले कुछ और आप कर ही लें। 12th, ठीक है, 12th क्या है मोड ऑफ z1 माइनस z2 इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी z1 माइनस z2 और z1 बार माइनस z2 बार। ओके, इसकी वैल्यू हमेशा इसके बराबर रहेगी। और हमारे पास 13 ये क्या आ गई मोड ऑफ z1 प्लस z2 इसका होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा 2 टाइम्स मोड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 इसका होल स्क्वायर इसके बराबर होगा। ठीक है जी, देखो क्या कहा है हमें मोड ऑफ z1 प्लस z2 इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होता है मोड ऑफ z1 माइनस z2 इसका होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमें ना जितने सिर्फ इंपॉर्टेंट है बुक्स के अंदर मैं आपको सिर्फ वो लिखवा रहा हूँ और ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई इसके अंदर। और क्या कह सकता हूँ मैं, ये आते हैं पेपर के अंदर और करना पड़ता है। तो अब मैंने इसके आपको थोड़े से क्वेश्चन बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बस यही थे, आप बस इतने कर लोगे तो भी हमारा काफ़ी कुछ हद तक सर जाएगा। ठीक है, अब इसका ना मैं एक क्वेश्चन थोड़े से क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन हमें ये कह रखा है इफ x प्लस आइटा वाई, हमारे पास क्या x प्लस आइटा वाई 1 प्लस आइटा 1 प्लस 2 आइटा 1 प्लस 3 आइटा। ठीक है, हमें कह दिया देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन तो इसका ना हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। हमें पता है ना मोड, इसका अगर मैं मोड कर दूं मोड ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई इसकी वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं मोड का होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो वो इसका आंसर होगा। यानी अगर मैं x प्लस आइटा वाई इसका होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है, ये मोड था ना, इस मोड का मैं होल स्क्वायर कर दूं उसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ मुझे मोड ही सॉल्व करना है। तो मोड ऑफ x प्लस आइटा वाई मेरे पास आएगा क्या, सारों का मोड कर तो मोड ऑफ 1 प्लस आइटा मोड ऑफ 1 प्लस 2 आइटा और मोड ऑफ 1 प्लस 3 आइटा। इसका मोड क्या होगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट 1 प्लस 4, इसका स्क्वायर रूट 1 प्लस 9। ये हो गया रूट 2, ये हो गया रूट 5, ये हो गया रूट 10। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो ये क्या आ गया हमारे पास 10 ही आ गया। तो 10 तो क्या है मेरे पास मोड ऑफ x प्लस आइटा वाई, तो x प्लस आइटा वाई इसका होल स्क्वायर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आंसर क्या आ गया 100 आंसर आ गया। ठीक है, हमें ऐसे क्वेश्चन थोड़े से उलझा के दिए होते हैं तो हमें ऐसे करने पड़ते हैं। और इसके अंदर हमारे पास कैसे आ गया, जैसे देखिए जो प्रॉपर्टी लगी हुई थी उस हिसाब से हमें एक क्वेश्चन और करते हैं। सेकंड क्वेश्चन
देखो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, मुझे ना यहाँ पे क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट सीधा बुक से खोल लिया तो वही कॉपीराइट आ जाता है, तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे अब हम कर रहे हैं ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप कहीं भी अच्छी जगह पे पढ़ोगे ना, तो जितना ज़्यादा हम ऐसे देख के समझते हैं ना लिख के, वैसा कहीं नहीं समझाएगा। आपको भी अब फील होगा कि हाँ ये सबसे बेस्ट तरीका है। और बुक्स तो बहुत है ही, आप जितनी मर्जी करते रहे ना, मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 कॉमा z2, ठीक है, सेटिस्फाई satisfying mod of z1 equal to 12 and z2 minus 3 minus 4 iota equal to 5। हमें क्या कह रखा है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड z1 माइनस z2 इज, और हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 0 2 7 17। देखिए भाई अब ये क्या क्वेश्चन आ गया, क्या क्या चीज़ आ गई, हमें क्या कह दिया, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, हमें ये नहीं पता, जो मोड ऑफ z1 है वो तो है 12 जो हमें गिवन है, और z2 और 3 माइनस 4 आइटा इसकी वैल्यू है 5, तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, ठीक है, हमने ये क्या चीज़ पढ़ी हुई है, जो मोड ऑफ z1, ठीक है, ये फार्मूला ये इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, जो मोड ऑफ z1 माइनस z2 है, इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 से, ठीक है, यही हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना। देखो मोड ऑफ z1 माइनस z2 ये मैंने लिखवाया है, लिखवाया होना चाहिए, देखिए इसके अंदर जो यही वाला फार्मूला है ना, ओके, ये वाला मैंने आपको लिखवाया नहीं, हाँ ये वाला नहीं लिखवाया, चलो ये आप देख लेना, मैंने लिखवाया होगा, कहाँ पे गया, कहाँ पे, ये तो हो गया ये वाला, अगर लेसन है तो इसकी मोड ऑफ z1 प्लस z2 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे छोटी रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा इससे छोटी ही रहेगी, ये तो हमारे पास क्लियर है। तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे बड़ी रहेगी, हाँ ठीक है, यही वाला है हमारा जो हमने ये लिखा था, मोड ऑफ z1 माइनस z2 से हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, हाँ हमने ये वाला फार्मूला लगाया है, ओके। तो अब इसका यूज़ करो, यानी जो भी आएगा उसका मोड कर दो, चाहे जो भी आएगा उसका मोड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए हमारे पास मोड ऑफ z1 तो है ही कितना 12, और मोड ऑफ z2 माइनस 3 माइनस 4 आइटा इसकी वैल्यू कितनी है 5। तो मेन तो मुझे अब मोड ऑफ z2 ही फाइंड आउट करना है ना, मोड ऑफ z2, तो बस अब वो फाइंड आउट कीजिए। तो वो हमारे पास कैसा आएगा, देखो इसकी वैल्यू z2 माइनस मोड ऑफ 3 प्लस 4 आइटा इसकी वैल्यू क्या आएगी 5, हमें ये दे रखा है, ठीक है जी, मैंने मोड को अलग अलग कर लिया,
हाँ, हमें ये पता है ना मोड को इसके साथ और इसके साथ मैं अलग अलग कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के इसको अलग अलग करके लिख लिया। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, मोड ऑफ Z2, मोड ऑफ Z2, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस, ये हो गया स्क्वायर रूट 9 + 16, ये हो गया 5, तो इसकी वैल्यू आ गई मोड ऑफ Z2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मोड ऑफ Z2 की वैल्यू -5 = 5, मोड ऑफ Z2 की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है Z1 - Z2, इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी किससे, 12 - 10 से, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, मोड ऑफ Z1 - मोड ऑफ Z2, इसका होल मोड, तो इसका होल मोड तो हमेशा 2 ही रहेगा, यानी मोड ऑफ Z1 - Z2, इसकी वैल्यू हमेशा किससे ग्रेटर रहेगी, 2 से। देयरफॉर मिनिमम जो वैल्यू है ना ऑफ Z1 - Z2 इज 2, हमेशा 2 रहेगी, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। मिनिमम वैल्यू वाले अक्सर हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हमने ऐसे करना है। ठीक है जी, आई होप अभी इस पार्ट के अंदर हम बस इतना करते हैं तो ये बहुत होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर आपको और भी कोई जैसे, एक मिनट गाइस, अगर आपका कोई फ्रेंड्स या और कोई पढ़ रहे हो ना, तो हमारे पास ये बैचेज़ और चल रहे हैं 11th के, 12th के, TGT मैथ के, और अगर कॉम्पिटिटिव यानी मैथ के रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू गाइस सो मच।